नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या स्वर्ग जाना और मोक्ष पाना मतलब पूरी तरह से आज़ाद हो जाना एक ही बात है या इनमें कोई बहुत बड़ा फर्क है? चलिए, आज हम हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान की इसी दिलचस्प सीढ़ी पर चढ़ेंगे और जानेंगे कि एक बेहतर दुनिया को पाना और जन्म मृत्यु के इस चक्कर से ही बाहर निकल जाना यानी मोक्ष, इन दोनों में असल में क्या अंतर है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। ये रहा हमारी इस यात्रा का रोड मैप। हम सबसे पहले लोक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर पृथ्वी से होते हुए चेतना के अलग अलग स्तरों को पार करेंगे और आखिर में जानेंगे कि मोक्ष इन सब चीजों से परे कैसे है। तो इस ब्रह्मांडीय सीढ़ी पर चढ़ने से पहले सबसे पहले ये समझना होगा कि ये लोक आखिर होता क्या है, क्योंकि ये सिर्फ एक जगह नहीं है, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। तो लोक का मतलब सिर्फ कोई जगह, कोई प्लैनेट या दुनिया नहीं है। असल में ये हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस की एक अवस्था है, एक ऐसी सच्चाई जिसे हम अपने ही कर्मों के फल के तौर पर महसूस करते हैं। मतलब जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम करते हैं, हमारी दुनिया ठीक वैसी ही बन जाती है। और यहीं पर इस पूरी चर्चा का जो सार है वो सामने आता है। देखिए, एक तरफ है किसी भी लोक में होना, जो कि समय और कर्म के बंधन में है, और दूसरी तरफ है इन सभी लोकों के चक्कर से ही हमेशा के लिए मुक्त हो जाना, यानी मोक्ष। तो हमारी यात्रा शुरू होती है ठीक यहीं से, पृथ्वी से, जिसे हमारे शास्त्र मृत्यु लोक कहते हैं, यानी नश्वर लोगों का लोक। ये हमारी इस सीढ़ी का, कह सकते हैं, पहला पायदान है। और पता है पृथ्वी को इतना खास क्या बनाता है? ये अकेला ऐसा लोक है जहां हम नए कर्म बना सकते हैं। बाकी जितने भी लोक हैं वो तो बस यहाँ किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का फल भोगने की जगह है। इसीलिए तो इसे कर्मभूमि भी कहा जाता है। ये हमारे चुनाव का मैदान है। तो ये जो सुख और दुख का मिला जुला रूप है और कर्म करने की जो हमें आज़ादी मिली है, यही वो चीज़ है जो पृथ्वी को आध्यात्मिक तरक्की के लिए सबसे ज़रूरी जगह बनाती है। जैसा कि हमने देखा, शास्त्रों में पृथ्वी को कर्म भूमि कहा गया है। तो आपके हिसाब से इस जीवन में वो सबसे ज़रूरी कर्म क्या है जो एक इंसान कर सकता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए अब पृथ्वी से ऊपर उठते हैं। हमारी यात्रा अब उन पहले दिव्य लोकों की तरफ बढ़ती है जो असल में हमारे अनुभव और हमारी इंद्रियों से जुड़े हुए हैं। हमारा पहला स्टॉप है भुवरलोक। अब ये कोई प्रॉपर स्वर्ग नहीं है, समझिए कि ये पृथ्वी और ऊंचे लोकों के बीच एक ट्रांजिशन जोन है, एक तरह का वेटिंग रूम। इसके बाद हम पहुंचते हैं स्वर्गलोक में, वही स्वर्ग जिसके बारे में हम सबने सुना है। ये तीव्र इंद्रिय सुख की दुनिया है, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से ये असल में कैसा है, चलिए देखते हैं। तो स्वर्गलोक मिलता है अच्छे कर्मों से, जैसे कि यज्ञ, दान, समाज सेवा। वहां की जिंदगी, कह सकते हैं कि असीम सुखों से भरी है। ना कोई बीमारी, ना बुढ़ापा, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है, एक कैच है। भगवद गीता का ये श्लोक सब कुछ साफ कर देता है। ये कहता है कि स्वर्गलोक का विशाल सुख भोगने के बाद जब पुण्य खत्म हो जाते हैं तो वापस इसी मृत्युलोक में आना पड़ता है। मतलब ये एक शानदार इनाम तो है, पर आखिरी मंजिल बिल्कुल नहीं। तो क्या कहानी स्वर्ग पर खत्म हो जाती है? नहीं। इंद्रियों के सुख वाले स्वर्ग से भी कहीं ऊपर चेतना के और भी सूक्ष्म लोक मौजूद हैं, जहां ऋषि और मुनि वास करते हैं। तो ये जो 3 लोक हैं, महरलोक, जनलोक और तपोलोक, ये चेतना के ऊंचे स्तर हैं। यहां पर फोकस बदल जाता है। यहां का सुख किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि तप में, ज्ञान में और अंदर की शांति में मिलता है। और अब हम इस ब्रह्मांडीय सीढ़ी के बिल्कुल शिखर पर पहुंचते हैं, सृष्टि का सबसे ऊंचा और सबसे लंबे समय तक टिकने वाला लोक, ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक, जिसे सत्यलोक भी कहा जाता है, इस बनी हुई दुनिया के अंदर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सोचिए, यहाँ की जिंदगी अरबों खरबों साल की होती है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के बराबर, और यहाँ रहने वाले ब्रह्मा जी के साथ रहकर सृष्टि के रहस्यों को अपनी आंखों से देखते हैं। लेकिन यहां कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, एक हैरान करने वाली बात। इतना ऊंचा, इतना महान होने के बाद भी ब्रह्मलोक आखिरी मंजिल नहीं है। जब महाप्रलय में पूरी सृष्टि का अंत होता है, तो यहां रहने वालों को भी अपने कर्मों के हिसाब से फिर से जन्म लेना पड़ता है। तो सवाल उठता है कि अगर ब्रह्मलोक भी अंत नहीं है, तो फिर अंत है क्या?
और यहीं पर हम अपनी यात्रा के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर आते हैं, मोक्ष यानी परम मुक्ति। ये टेबल इन दोनों के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, लोक जो है वो कर्मों का नतीजा है, जबकि मोक्ष सभी कर्मों के खत्म हो जाने की अवस्था है। असल में आप ऐसा समझ सकते हैं कि पृथ्वी से ब्रह्मलोक तक की पूरी यात्रा एक जेल से निकलकर एक ज्यादा आरामदायक, ज्यादा सुंदर जेल में जाने जैसी है, जबकि मोक्ष उस जेल से ही हमेशा के लिए आजाद हो जाना है। ये एक बहुत ही गहरा दार्शनिक विचार है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके लिए इन दोनों में से क्या ज्यादा मायने रखता है, एक बेहतर ऊंचे लोक की यात्रा या फिर सभी यात्राओं से ही आजादी? अपने नजरिए के बारे में हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो शास्त्रों का जो संदेश है वो एकदम साफ है। जहां समय है वहां अंत भी होगा, और जहां कोई भी अनुभव है, चाहे वो कितना ही सुखद क्यों ना हो, वो एक तरह का बंधन ही है। तो हम आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि क्या असली मंजिल इस ब्रह्मांडीय सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते जाने में है, या फिर ये समझने में है कि हमें इस सीढ़ी से पूरी तरह से उतर जाना है। इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।